हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 17A के क्वेश्चन नंबर 8 to 11। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर शो दैट A इक्वल्स टू B प्लस C। सो इस फिगर में हमें प्रूव करना है कि जो एंगल A है वो B प्लस C के इक्वल है, और उसके बाद एंगल B और C गिवन है, हमें वैल्यू ऑफ A फाइंड करना है। अगर आप फिगर को ध्यान से देखें, एंगल ए जो है हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो इस पॉइंट को मैंने दे दिया नेम ओ। अगर आप ट्रायंगल ए बी ओ की बात करें या फिर ओ डी सी की बात करें, दोनों केस में ए आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। लेकिन दोनों ही ट्रायंगल में हमें एक एक एंगल गिवन है, इस साइड बी गिवन है, इस साइड सी गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें गिवन है ए बी पैरेलल टू सी टी। अगर आप फिगर को ध्यान से देखें तो ये मेरी ए बी एंड दिस इज सी टी, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल जा रही हैं। अगर मैं ए टू डी कनेक्ट करती हूँ तो इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो AD क्या बन जाएगी? इट एक्ट्स एज एन ट्रांसवर्सल। तो AD ट्रांसवर्सल हो गई। अब देखिए AD पे जो हमारे एंगल्स बन रहे हैं, ये एंगल हमें गिवन है C। अगर ये एंगल C गिवन है तो हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। नाउ एंगल CDA इज इक्वल्स टू एंगल BAD। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो ये वैल्यू हमें C गिवन है इज इक्वल्स टू एंगल BAD। तो इसका मतलब ये एंगल भी हमारे पास क्या आ गया? C। तो इस ट्रायंगल में हमें ये एंगल मिल गया C। नाउ इन ट्रायंगल ABO, एंगल A किसके इक्वल है? सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स अब इसके क्या हैं? एंगल B एंड एंगल A। एंगल B की वैल्यू B, A की वैल्यू कितनी है? C। हेयर इज A। तो यही हमने प्रूव करना था कि जो एंगल A है दैट इज इक्वल्स टू B प्लस C। आप इसको दूसरा ट्रायंगल लेके भी प्रूव कर सकते हैं, ODC। तब भी आपने ABCD के पैरेलल लेना है, तो उस टाइम पे आपकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी BC। तो ये एंगल आपको मिल जाएगा B। ये एंगल B मिल गया, तब आप इस ट्रायंगल में यही प्रॉपर्टी यूज़ करके इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। अब प्रूफ तो हमने कर दिया। फर्स्ट पार्ट में हमें एंगल B गिवन है, C गिवन है, एंगल A फाइंड करना है। तो एंगल A किसके इक्वल है? एंगल B प्लस एंगल C। अभी हमने प्रूफ किया। B की वैल्यू एंटर करेंगे 60, C की वैल्यू एंटर करेंगे 50, तो ये आ जाएगा 110। इसी का सेकंड पार्ट है। अब हमें एंगल A गिवन है, एंगल B गिवन है, वी हैव टू फाइंड एंगल C। एंगल A किसके इक्वल है? एंगल B प्लस एंगल C। तो वैल्यूज पुट करेंगे, ये 100 डिग्री गिवन है, B की वैल्यू 55, एंगल C एज सच, तो 100 माइनस 55, तो ये आ गया 45 डिग्री। थर्ड पार्ट में हमें A गिवन है, C गिवन है, वी हैव टू फाइंड B। सो पहले रिलेशन लिखेंगे, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल C। वैल्यूज पुट कीजिए, 108 इज इक्वल्स टू एंगल B प्लस 48। तो एंगल B कितना आएगा? 108 माइनस 48। तो एंगल B की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। Question number 9, calculate the angles of a triangle if they are in the ratio 4:5:6। तो अब हमें डायरेक्ट एंगल्स नहीं गिवन, उनकी रेशो गिवन है। तो एंगल A रेशो एंगल B रेशो एंगल C हमें गिवन है 4:5:6।
देखिए जब भी हमें कोई क्वांटिटी रेशो फॉर्म में गिवन होती है, इसका मतलब क्या है कि उसमें कोई ना कोई कॉमन वैल्यू होती है जिसको हम कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो मैंने मान लिया कि इनमें जो कॉमन फैक्टर है दैट इज x, तो ये एंगल्स क्या बन जाएंगे, एंगल ए बन जाएगा 4x, एंगल बी बन जाएगा 5x, एंगल सी बन जाएगा 6x। सो ट्रायंगल बना लेते हैं, दिस इज ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों का सम 180। रीज़न लिखेंगे ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी। ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू पुट करेंगे, सी की वैल्यू पुट करेंगे। 15x इज इक्वल्स टू 180, x की वैल्यू आएगी 180 बाय 15, 15 1 द 15, 15 2 द, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 डिग्री। तो ये वो कॉमन वैल्यू है तीनों में। तो अब एंगल ए निकालेंगे विच इज इक्वल्स टू 4x, 4 इंटू 12, तो ये आ गया 48 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी निकालेंगे 5x, 5 इंटू 12 विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंगल सी कितना है 6x, 6 इंटू 12 72 डिग्री। तो ये तीनों हमारे पास एंगल्स आ गए इस ट्रायंगल के। Question number 10. If one of the angle of a triangle is 60 डिग्री, एक हमें 60 डिग्री गिवन है और जो दूसरे एंगल्स गिवन है वो रेशो फॉर्म में गिवन है, हमें ये दोनों एंगल्स को फाइंड करना है। तो ए बी सी, सपोज कीजिए ए हमें गिवन है 60, तो एंगल ए इज 60 डिग्री। जो एंगल बी रेशो एंगल सी गिवन है 5:7। सो अगेन हम रेशो फॉर्म में हैं, तो हमने मान लिया कि इनमें कॉमन मल्टीपल कितना है x, तो ये हो जाएगा 5x, एंगल सी हो जाएगा 7x। तो तीनों एंगल्स आ गए। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। ए की वैल्यू 60, बी की वैल्यू 5x, सी की वैल्यू 7x इज इक्वल्स टू 180। 12x इज इक्वल्स टू 180, 60 इधर आके माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू 120 बाय 12, तो x हमारे पास आ गया 10 डिग्री। अब एंगल b फाइंड करेंगे, 5x, 5 इंटू 10 50 डिग्री। देन इज एंगल c 7x, 7 इंटू 10 70 डिग्री। तो b और c की वैल्यू आ गई 50 एंड 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 61 डिग्री। तो ये आपका ट्राइंगल है, इस एंगल को मान लेते हैं 61 एंड दी अदर टू एंगल्स आर इन द रेशो। तो एंगल ए हमारे पास है 61 डिग्री, एंगल बी और एंगल सी की रेशो गिवन है 1, 1/2, रेशो 1, 1/3। पहले तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगी, ये मिक्स्ड फॉर्म में है, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3/2, रेशो ये हो जाएगा 4/3। तो एंगल बी मेरे पास आ गया 3/2x, एंगल सी आ गया 4/3x। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। रीज़न लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ए की वैल्यू को पुट करेंगे 61 डिग्री, बी की वैल्यू को पुट करेंगे 3/2x, सी की वैल्यू को पुट करेंगे 4/3x इज इक्वल्स टू 180। ये 61 को मैं उधर ले जाती हूँ, 180 माइनस 61। तो इधर देखिए पहले इनका एलसीएम लेते हैं, 6 आ गया, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 इंटू 3 9x प्लस
6 को 3 से डिवाइड किया 2, 4 इंटू 2 8x इज इक्वल्स टू 180 में से 61 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 देन 1 1। तो ये आ गया हमारे पास 17x इज इक्वल्स टू 119 इंटू 6, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x की वैल्यू 119 इंटू 6 बाय 7 सॉरी 17 7 6 इंटू 7 42। x की वैल्यू आ गई 42 डिग्री। अब ये तो x फाइंड हो गया, अब हमें b और c फाइंड करना है। तो एंगल B किसके इक्वल है 3/2x। 3/2 x की वैल्यू पुट करेंगे 42, 2 2 द 2 1 द, तो 21 इंटू 3। तो एंगल B आ गया 63 डिग्री। सिमिलरली एंगल C फाइंड करेंगे 4/3x। 4/3 x की वैल्यू 42, 3 1 द 3, 3 4 द 12, 4 4 द 16, ये आगे वैल्यू आपके पास 56। तो एंगल ए 61 गिवन था, एंगल बी हमने निकाल लिया 63, एंगल सी हमारे पास आ गया 56। अगर आप देखना चाहते हो कि आपने जो एंगल्स निकाले हैं, जो आंसर निकाले हैं वो सही है या नहीं, तो आप क्या करें, लास्ट में तीनों एंगल्स को ऐड करके देख लें। अगर इनका सम 180 आ रहा है इट मीन्स आपने जो आंसर निकाले हैं वो सही है, अदरवाइज दैट आर रॉन्ग। तो ये क्रॉस चेक करने का मेथड है। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इन सभी की प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।